तो क्या हाल है बच्चों, और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मैं विक्की सिंह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पूरे भारत के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब के लिए, वो इस वीडियो में लेकर आए हूँ बच्चे। और सब बच्चों को, सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ये वीडियो अंत तक देखनी है, लास्ट तक देखनी है। तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। सबसे पहले जो बच्चे एनटीए सेंटर्स पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए थे, जिनके सर्टिफिकेट पर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर ये लिखा था कि दे आर एलिजिबल फॉर मेडिकल काउंसलिंग और मेडिकल कोर्सेज एंड एज वेल एज फॉर द पीडब्ल्यूडी कोटा, सो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो अब काउंसलिंग में या तो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, राउंड 1 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब वो काउंसलिंग कर सकते हैं, वो अपने स्टेट में करें चाहे ऑल इंडिया से करें। दूसरी बात, जो बच्चे एनटीए सेंटर से रिजेक्ट हुए फॉर एनी रीज़न, उनके साथ गलत हुआ या जो भी इनजस्टिस हुआ या नॉर्मल चेकिंग हुई, जैसे भी, अगर वो रिजेक्ट हो गए और उनके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पे ये लिखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर मेडिकल कोर्सेज बट नॉट एलिजिबल फॉर पीडब्ल्यूडी कोटा, या दूसरी चीज़ ये भी लिखी हो सकती है कि नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल कोर्सेज, कि आप मेडिकल कोर्सेज ही नहीं कर सकते। अब इन दोनों के लिए दो अलग सिनेरियो हैं। पहला कि जब आप अपनी काउंसलिंग का लॉगिन कर रहे हैं एमसीसी पे, तो वहाँ पर स्टेटस लिखा आ रहा है पीडब्ल्यूडी येस एंड एलिजिबल फॉर काउंसलिंग अंडर योर पीडब्ल्यूडी कोटा एज वेल। सो अब वो बच्चे कंफ्यूज हैं कि वहाँ पर तो एनटीए सेंटर पर ऐसा हुआ, सर्टिफिकेट पर ऐसा लिखा है, एमसीसी पर ऐसा लिखा है। तो बच्चे, इसका क्लैरिफिकेशन मैं पहले भी एक बार दे चुका हूँ, फिर से एक बार दे रहा हूँ कि एमसीसी जो डेटा लेता है ना, और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, एमसीसी से बात करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ, तो ये डेटा जो है एमसीसी एनटीए से उठाता है। तो एनटीए में जो भी आपने फॉर्म फिल किया था, उस फिल्ड फॉर्म के हिसाब से आपको, ठीक है, उस फील्ड फॉर्म के हिसाब से उन्होंने, एमसीसी ने डेटा उठा लिया एनटीए से। तो वहाँ पर पीडब्ल्यूडी था तो पीडब्ल्यूडी यस आ गया, कैटेगरी थी तो कैटेगरी यस आ गई। उन्होंने उस सर्टिफिकेट को देखा ही नहीं है अभी, जिस सर्टिफिकेट में आपकी अपडेट्स हैं। जिन बच्चों के अब सर्टिफिकेट को देख लिया गया है, उनकी एमसीसी में पीडब्ल्यूडी नो भी हो गई है, ठीक है, या काउंसलिंग के लिए आ ही नहीं रहा। पर जिन बच्चों के यस आ रहा है और वो रिजेक्टेड है और वो ये जानते हैं, तो बच्चे, अगर आप काउंसलिंग कर भी लोगे, पैसे भर भी दोगे, अगर एक सीट गलती से अलॉट हो भी गई, तो आप जब कॉलेजेस में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वो आपसे सबसे पहले जो सबसे प्रथम डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे वो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही होगा फ्रॉम एनटीए सेंटर। किसी भी 16 सेंटर में से एक का सर्टिफिकेट वो आपसे मांगेंगे। कहाँ से दोगे आप? आपके पास होगा ही नहीं। तो जब वो आपके पास होगा ही नहीं, जिस कैटेगरी के अंडर आप एडमिशन लेने जा रहे हो या जिस कैटेगरी के अंडर आपको सीट अलॉट हुई है, तो आपको एडमिशन तो मिलने वाला है ही नहीं। तो क्यों अपने आप को इतने बड़े स्ट्रगल में, इतने बड़े हेडेक में डाल रहे हो? ठीक है, तो बच्चे, बुरा ज़रूर लगा होगा सुन के, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। दूसरी चीज़, जिन बच्चों के लिए ये लिख दिया गया है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल काउंसलिंग, सो आप अगर किसी भी तरीके से बेटा एमसीसी में पार्टिसिपेट कर लेते हो और कॉलेज लेने की कोशिश करते हो, एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस, बीडीएस नहीं तो बीएमएस, बीएमएस नहीं तो बीएचएमएस। और एक बात और क्लियर कर दूं, जो आपका सर्टिफिकेट बनता है ना एनटीए सेंटर से, आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेद के लिए जो बेटा आयुष काउंसलिंग जिसे बोलते हैं आप, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, जैसे बीएचएमएस हो, बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, उनके अंदर सेम सर्टिफिकेट यही लगता है, अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता। द सेम सर्टिफिकेट आयुष के लिए भी है, वेटरनरी के लिए भी यही है, और बच्चे आपकी नर्सिंग के लिए भी, बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, सब के लिए ये पर्टिकुलर एक सिंगल सर्टिफिकेट ही बनता है। कई बच्चे शायद सोच रहे हैं कि मैं अभी शायद ही सिर्फ एमबीबीएस के लिए एक सर्टिफिकेट था, आयुष के लिए शायद अलग बनेगा, या नर्सिंग के लिए अलग बनेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम सर्टिफिकेट हर जगह काम आता है आपको, ठीक है, चाहे आप किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हो। तो अगर आप किसी भी तरीके से वहाँ पर नॉन क्वालिफाइड हो गए हैं फॉर मेडिकल कोर्सेज, और लेकिन आपके नंबर ठीक थे, आपके नंबर मान लीजिए 500 थे, और कुछ ऐसी डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको नॉन एलिजिबल कर दिया फॉर मेडिकल काउंसलिंग, सही किया गलत किया एक अलग डिबेट हो सकती है। बट अगर आप वहाँ पर एडमिशन ले, किसी भी तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कोई एक कोर्स में, चाहे बी फार्मा ही सही,
में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल उनके पास होंगी, सीधी सी बात है। जहाँ लिखा होगा यू आर अ PWD कैंडिडेट, सो व्हाट। अब आप वहाँ पर जब वो डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे तो आपसे बोलेंगे यू आर अ PWD सर्टिफिकेट कहाँ है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगेन अगर आपने उनको वो सर्टिफिकेट दिखाया जिस सर्टिफिकेट में लिखा है कि नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल कोर्सेज, दे विल रिजेक्ट यू इमीडिएटली, आपकी सीट वहीं पर कैंसिल हो गई। तो क्या फ़ायदा है बच्चे इतनी स्ट्रगल करने का। आई होप ये बातें अभी क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट्स और हैं बच्चों की कि अगर हमें नॉट एलिजिबल कर दिया फॉर मेडिकल कोर्सेज तो क्या अगले साल हम नहीं जा सकते फॉर नीट एग्ज़ाम। आप बेटा अगले साल फिर जा सकते हो। जैसे मैंने बोला ये एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट है जस्ट फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेसेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ नीट काउंसलिंग के अंदर ही काम आने वाला है। ये डिसॉल्व हो जाएगा, नीट काउंसलिंग खत्म होने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये कचरे के ढेर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अगले साल आपकी डिसेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। अब अगले साल फिर नीट एग्ज़ाम दे सकते हो सेम सर्टिफिकेट से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और दोबारा से आप वेरिफिकेशन में जा सकते हो। प्रीवियसली क्या हुआ है या इस साल क्या हुआ है, अगले साल उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो, और वो बच्चे जो इस साल रिजेक्ट हुए हैं, प्लीज़ हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया, फ्यूचर PWD डॉक्टर्स SVP इंस्टीट्यूट। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि अगले साल अपन वेरिफिकेशन को अच्छे से पास कर सकें। जो गलतियां हो गई वो गलतियां ना होने पाएँ, पूरी कोशिश करेंगे बच्चे आपके साथ। और वो एक ओपन ग्रुप है जिसके अंदर आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप वहाँ पर एक दूसरे के साथ बात करने के बाद भी रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन बच्चों की वेरिफिकेशन छूट गई थी, जो राउंड 1 में वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, या जिनके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल ही नहीं आया और वो वेरिफिकेशन को मिस कर गए, या वो अपनी स्टेट की वेरिफिकेशन को मिस कर गए, दैट इज़ इट। सो अब उनके पास क्या मौका है, अब उनके पास सेकेंड राउंड में ये मौका है कि वो सेकेंड राउंड के जब ये पोर्टल ओपन होगा, अभी तो पोर्टल क्लोज है, पर ये जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आप दोबारा से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास के जो 16 सेंटर्स हैं उनमें जाकर एप्लीकेशन दे दें, या वहाँ के डिसेबिलिटी सेल में बात करें, या जहाँ भी आप लास्ट टाइम एप्लीकेशन लगा कर आए थे वहाँ बात करें। जो पास हो तो दूर परेशान ना हो, जो बच्चा करता जाएगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, तक फिर आप उस सेंटर पे पहुँच जाना। तो कोई BHU जाना चाहता है तो BHU जा सकता है, और आपको पता भी है कि किस सेंटर पर किस तरह का रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो और डिस्कशन के लिए ग्रुप तो मैंने बना ही दिया है, उस ग्रुप के अंदर आप बात कर सकते हो। तो ज़्यादातर वहाँ पर वही बच्चे हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो अच्छे से आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ चेकिंग होती है एंड वहाँ का क्या माहौल रहता है, कौन सी डिसेबिलिटी वाले बच्चे को वहाँ जाना चाहिए या किस डिसेबिलिटी वाले बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड राउंड के लिए आप दोबारा से आ सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए वो नहीं आ सकते। पर जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था NTA में, वो मिस कर गए, ठीक, या वो अपनी स्टेट का वेरिफिकेशन मिस कर गए, सो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए PWD कैंडिडेट और अपना वेरिफिकेशन अभी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग वैसे भी September 4 से स्टार्ट होगी, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड इस टाइम के बीच में ही आपको अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, ये बात मैंने आपको बता दी है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे MCC से ही पता चली है, और लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उससे लास्ट ईयर वो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जो ये बच्चे इस वीडियो को मिस कर दें उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचा देना आप। चलो, बिहार स्टेट के अंदर PWD वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, जैसा मैंने आपको नोटिस शेयर कर दिया था। तो फर्स्ट डे जिस सेंटर में जो भी अलग अलग सेंटर्स थे वहाँ पर अलग अलग डिसेबिलिटी चेक हो रही थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कई जगह पर बच्चों ने विजिट किया और पता लगा कि चॉइस फिलिंग के बाद जाकर वेरिफिकेशन कराना है। कई बच्चों ने बोला नहीं वेरिफिकेशन शायद हो रहा है। कई बच्चों ने बिहार में ये बताया कि प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस वजह से अस्पताल में कोई काम नहीं हो रहा है। सो अभी मुझे बताओ बिहार के अंदर कितने बच्चे अपनी स्टेट में वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा बिहार के बच्चों को वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी था टू अपीयर इन दी स्टेट काउंसलिंग। बाकी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, बंगाल को भी छोड़ के, जो कि NTA का मतलब ऑल इंडिया से बना हुआ सर्टिफिकेट अपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगला राजस्थान के बच्चों को आज SMS जयपुर बुलाया गया था,
PWD बच्चों को, जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन बाहर करवा लिया उनको भी, और जिन्होंने नहीं करवाया था स्टेट वालों को उनको भी। तो उनको वहाँ पर बुलाया, जिन बच्चों के लिस्ट में नाम थे उनको बुलाया गया और वो बच्चे वहाँ गए हैं। तो राजस्थान SMS में आज कौन कौन गया और वहाँ पर क्या हुआ उसका अपडेट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, ताकि दूसरे बच्चे अगले आने वाले सालों में जब इस वीडियो को देखें तो उनको हेल्प हो सके। उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग के लिए भी PWD बच्चों को आज ही बुलाया गया था देहरादून के अंदर बेटा 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एक कोरोनेशन और एक गांधी, वहाँ पर बुलाया गया था। तो 4 बजे तक का टाइम था। तो देहरादून के अंदर उत्तराखंड में कितने बच्चों ने जाकर अपना स्टेट में वेरिफिकेशन करा लिया है वो अपडेट मुझे दे दें। अगला, झारखंड के बच्चों को तो रिम्स रांची ही जाना था, बट अगर आपने ऑल इंडिया से करवा लिया था तो भी आपके स्टेट में चल जाएगा, ये बात आपको पता चली गई होगी। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए इस बार कोई स्टेट सेंटर था ही नहीं, तो उनको ऑल इंडिया के किसी भी सेंटर को विजिट करके ही अपना वेरिफिकेशन कराना था, ताकि वो ऑल इंडिया और स्टेट दोनों के लिए एलिजिबल हो जाए। आई होप आपने करवा लिया होगा। झारखंड के मैंने बता दिया, सॉरी, गुजरात के बच्चों के लिए स्टेट के मतलब ऑल इंडिया के लिए तो NTA जाना ही था, पर गुजरात के लिए PWD वेरिफिकेशन का नोटिस काफ़ी दिन पहले ही आ गया था और वो हो भी चुका है और मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। अगला, असम का अभी तक वेरिफिकेशन PWD का नोटिस आया नहीं है, जबकि चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है। और पता नहीं वो कब होगा, बाद में होगा क्या, एडमिशन से पहले होगा क्या, पता नहीं, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। जो भी अपडेट आपके पास हो असम से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके फेलो PWD कैंडिडेट्स को मदद हो सके। महाराष्ट्र के अंदर अलग से करवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो जो महाराष्ट्र के अंदर जो सेंटर्स थे वही NTA सेंटर्स स्टेट के लिए भी वैलिड रहते हैं, वही वैलिड हो जाता है। बंगाल के बच्चों को तो वैसे भी ये बिल्कुल हिदायत है कि उनको कोलकाता GMC से, जो कि NTA सेंटर भी था, कोलकाता के कई बच्चों ने जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा भी लिया वहाँ पर ऑल इंडिया के लिए, और जिन्होंने नहीं करवाया उनको कोलकाता में फिर से बुलाया गया है। चलो, तो आप करवा लेना। तो बेटा अभी तक की यही जानकारी थी। इससे अधिक कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके PWD जो बच्चे जो फेलो हैं, जो आपके साथी हैं पूरे भारत से, ठीक है, उनकी हेल्प हो सके। सो डू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड शेयर दी अपडेट्स एज वेल, जो भी आपकी स्टेट में हुआ या होने वाला है रिलेटेड टू PWD वेरिफिकेशन, एडमिशन, काउंसलिंग एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और यही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं। आई होप मैंने वो चीज़ें रिजॉल्व करी हैं। सो लाइक द वीडियो एज वेल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एज अ मेंबर। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके SVP इंस्टीट्यूट के मेंबर भी बन सकते हैं, ताकि ये चैनल और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सके, इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तो आने वाले PWD जनरेशन्स और आप जो अगली बार PWD के लिए जाने वाले हैं इन नीट, इन JEE, इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एट वेरियस प्लेसेस, सो आपकी मदद हम और भी ज़ोरों शोरों से और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच।